अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली अस्पताल, शहर स्थित जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के परिसर में सारण प्रमंडल यथा छपरा, सिवान, गोपालगंज के प्रबुद्ध नागरिकों की आवश्यक बैठक अरुण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रेल प्रशासन द्वारा सारण प्रमंडल की उपेक्षा पर घोर आक्रोश व्यक्त किया गया। स्थिति यह है कि राज्य की राजधानी पटना सिवान से लगभग 130 किलोमीटर है और नागरिकों को पटना जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सुविधाओं का घोर अभाव है, जबकि यहां से करोड़ों रुपए की आय रेलवे की होती है। सुविधाओं के लिए जगह जगह नागरिकों द्वारा आवेदन दिए जाते रहते हैं, लेकिन संबंधित पदाधिकारियों ने उस पर ध्यान न देकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इन्हीं परिस्थितियों में विचार उपरांत रेल संघर्ष समिति का गठन किया गया। आज स्थिति यह है कि सिवान से पटना जाने के लिए कोई सुविधा रेल द्वारा ठीक से उपलब्ध नहीं है, जबकि रोजाना न जाने कितने कर्मचारी पटना में जाकर के काम करते हैं और वापस लौटने की चाहत भी रखते हैं। विभिन्न रोगियों को रोजाना पटना जाने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु रेल सुविधा के अभाव के कारण उनका आर्थिक दोहन विभिन्न माध्यमों से हो जाता है। अच्छे इलाज के लिए रोगियों को बनारस जाने की आवश्यकता पड़ती है BHU में दिखाने के लिए, परंतु रेलवे द्वारा ये भी सुविधा नदारद है और लिच्छवी एक्सप्रेस हमेशा आमतौर पर कैंसिल ही नजर आती है। रेल संघर्ष समिति अपनी मांगों में प्रमुख रूप से मांग करती है, जिसमें 12530 लखनऊ पाटलिपुत्र, 15114 लखनऊ छपरा एवं 05242 फुलवरिया सोनपुर का परिचालन राजेंद्र नगर टर्मिनल तक करने तथा सभी गाड़ियों का समय परिवर्तित कर कार्यालय अवधि के पूर्व राजेंद्र नगर टर्मिनल तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। 04453 छपरा मऊ का परिचालन वाराणसी तक किया जाए। सिसवन ढाला ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इस हेतु जन जागरण, हस्ताक्षर तथा धरना प्रदर्शन अभियान का कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय लिया गया। यहाँ पर उसके बारे में मार्कंडेय जी आप लोगों से बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अभी जैसा कि बातचीत में आप लोगों को पता चला कि 130 किलोमीटर यहाँ से हमारी राजधानी है और हज़ारों लोग यहाँ पर राजधानी में रोज़ाना पटना में अपनी नौकरियाँ करने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो बीमार मरीज़ हैं उनको जाना होता है अपने इलाज के सिलसिले में। बावजूद उसके रेलवे इसके लिए बिल्कुल ही असफल है। किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं है, मात्र एक ट्रेन चलती है जिसका कि कोई मतलब नहीं है, जबकि नियम के अनुसार आवश्यकता नियम बनना चाहिए। तो आवश्यकता ऐसी है कि कम से कम नौकरी पेशा लोगों के लिए सुबह में, जो अभी बताया लोगों ने कि सुबह में ऐसी ट्रेन हो जो कि उनको वहाँ समय पर पहुँचा दे कार्यस्थल पर और फिर वापस उनको घर लेकर के आए। उसके अलावा दिन में भी विभिन्न सुबह, दोपहर, शाम, रात, क्योंकि अक्सर सिवान के जो मरीज़ होते हैं वो आपके पटना रेफ़र होते हैं अपने बढ़िया इलाज के लिए। हर मरीज़ एम्बुलेंस की फ़ीस पे नहीं कर सकता है, चूँकि वो मरीज़ डर जाता है जब उसको रेफ़र किया जाता है कि भाई 3000-4000 का एम्बुलेंस को देना पड़ेगा। तो अगर ये रेलवे वहाँ पर एक उनकी मददगार बन जाए तो 3-4 हज़ार रुपया उसको तो वहाँ बच जाएगा। उसके अलावा भी उसके विभिन्न प्रकार के खर्चे बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी एक और बात सामने निकल कर के आई कि बनारस के लिए भी हमारे यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन लिच्छवी है जो कि अक्सर रेलवे का उस पर वीटो रहता है कि जब मन चाहे अगर किसी ट्रेन को कैंसिल करना है तो सबसे पहले लिच्छवी कैंसिल हो जाती है। तो आज की तारीख में अगर किसी को बनारस में BHU में इलाज कराने के लिए जाना है, बढ़िया चिकित्सा लेने के लिए जानी है, तो वो भी असफल है। वहाँ पर भी उसको अपनी गाड़ी से या एम्बुलेंस से, जो कि खर्चा 6000 से 10,000 के बीच आता है। तो कहीं ना कहीं ये मूलभूत सुविधाओं से सिवान की जो आवाम है वो वंचित है। रेलवे इसमें असफल है या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो असफल हैं। निश्चित रूप से इन्होंने सही फोरम पर सिवान के जनता की जो आवाज़ अगर उठाई होती तो आज बनारस के लिए भी हमारे पास 4-5 ट्रेनें होती। अभी मान लीजिए कि भोलेनाथ का दर्शन किसी को करने जाना हो तो कैसे जाएंगे? वो फिर कोई गरीब आदमी है, अमीर आदमी का तो अपना गाड़ी है, लेके चला जाएगा। गरीब आदमी को दर्शन करना है, कैसे जाएगा? कोई साधन नहीं है। तो अगर
इस तरह से दर्शन की भी बात है, इलाज की भी बात है, तो बनारस हुआ, पटना हुआ, ये 2 शहर जो हमारे सिवान के लगे हुए शहर हैं, और इन शहरों तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, और साधन है तो कब कैंसिल हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसके अलावा आपके रेलवे की बहुत सारी समस्याओं पर बातचीत हुई, जैसा कि आरओबी का बातचीत अभी आप लोगों ने सुना है कि सिसवन ढाला आरओबी मेरे को लगता है कि तकरीबन 10 साल से ज़्यादा से सुनाई दे रहा है। चाप ढाला पर एक एक्सीडेंट हुआ था, चाप ढाला पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि हमारे छात्र 12 छात्रों की मतलब असामयिक और दर्दनाक मौत रेल से कट करके हो गई थी। उनकी बस को ट्रेन ने उड़ा दिया था। उसी समय ऐसा लगता है कि या तो सरकार संवेदनशील है या फिर जनप्रतिनिधि संवेदनशील है। चाप ढाला पर जब ये दर्दनाक घटना हुई, कॉलेज के छात्रों की मौत हुई, तो ऐसा लगा कि शायद सरकार के पास कुछ तो संवेदनशीलता होगी और ये सिसवन ढाला आरओबी बन जाएगा। लेकिन 10 साल से अधिक समय गुजर गया उस दर्दनाक घटना को हुए। इसके अलावा भी न जाने कितनी दर्दनाक घटनाएं इस ढाला की वजह से और इस आरओबी के नहीं बनने की वजह से होती रही हैं। बावजूद उसके ये प्रशासन जो रेलवे का है, इनके कान पर जूं नहीं रेंगता है। और विडंबना ये है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं, या कि उनको सूचना नहीं हो, या फिर सिवान की जनता को वो अपने लिए ग्रांटेड मानते हैं। तो एक तरह से ये उनकी असफलता है कि आज सिवान विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाओं से वंचित तो है ही, उसमें से रेलवे एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कि उसको बहुत बड़ा सिवान की जनता को एक तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। और ये संघर्ष समिति जो मार्कंडे जी हमारे संघर्ष समिति के संयोजक हैं, इन्होंने वाकई ये बहुत शानदार काम सिवान, छपरा और गोपालगंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों की कहीं ना कहीं एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है, और ये कमेटी तीनों डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, रेलवे से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को विभिन्न बैठकों के माध्यम से उनका संकलन किया गया है। और उन मुद्दों का संकलन करने के बाद से उसके ऊपर एक चरणबद्ध तरीके से, जैसा कि बातचीत में आप लोगों का भी सुझाव आया कि रेल मंत्री, डीआरएम या जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं वहाँ तक बात, अगर सही समय पर समयोचित कार्रवाई रेलवे द्वारा नहीं हुई तो ये रेल संघर्ष समिति एक बड़े आंदोलन का भी खाका बना करके रखती है। और सिवान की जनता को ये आवाज़ आज रेल संघर्ष समिति पहुंचाना चाहती है कि आपकी समस्याओं से रेल संघर्ष समिति पूरी तरह से अवगत है, और आपके लिए जो भी समय पर जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, यहाँ के लोग और सिवान के अलावा भी लोगों ने आश्वासन दिया है। छपरा और गोपालगंज की जो टीम है वो लोग भी हमारी समिति में मेंबर की हैसियत से, पदाधिकारी की हैसियत से समाहित हैं। और उन तमाम लोगों का विश्वास है कि अगर समयोचित रेलवे कार्रवाई नहीं करता है तो चरणबद्ध तरीके से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। और अब किसी भी तरह का अगर मगर नहीं सुना जाएगा, अब समस्याओं का हल मांगा जाएगा और रेलवे प्रशासन को बाध्य होकर के इसका हल करना पड़ेगा। मतलब तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक नहीं बोले, इसके पहले हम ये 3 बैठक कर चुके हैं। 3 बैठक के बाद हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कर रहे हैं। और ये पूरे सारे प्रमंडल, सारण प्रमंडल जो है जिसमें सिवान, छपरा, गोपालगंज ये तीनों आते हैं। और रेल की जो उपेक्षा ये विभाग द्वारा जो है यहाँ मैंने की गई है, जैसा कि आपको बताए हैं। और ये पटना के लिए कोई ट्रेन नहीं है, ये बनारस के लिए कोई ट्रेन नहीं है, ये जो हमारी वो लाइन है थामे वाली की, ये लाइन जो है ये सिधवलिया होकर के वहाँ भी एक ट्रेन जो है वो लखनऊ से आती है और छपरा में आकर भी जाती है। यानी पूरे ये तीनों जिला के मान लीजिए कि मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि 60 लाख 65 लाख आबादी के लिए जो है ये
3 ट्रेन अगर इसको सबको विस्तार मिल जाएगा तो 3 ट्रेन होगी, जो कि एकदम बिल्कुल नाकाफ़ी होगी। इसके लिए आप क्या तो अभी जो है हमने जो है ये संघर्ष समिति का ये निर्माण किया है, और इसमें जो है इसके सचिव जो है ये डॉक्टर इफ्तिखार मोहम्मद, अध्यक्ष जो है ये जुगू किशोर दुबे, इनको आप लोग पहचानते हैं, और उपाध्यक्ष जो है ये डॉक्टर एस्ताज अहमद अंसारी, और ये शिवनारायण बारी है ना, ये उपाध्यक्ष हैं, और सचिव जो है ये एहसान साहब, और सह सचिव जो है ये परमा चौधरी और शशि कुमार। ये कोषाध्यक्ष उपेंद्र यादव हैं, प्रोफेसर उपेंद्र नाथ यादव, और ये रामनरेश सिंह ये रिटायर्ड शिक्षक हैं, और ये अरुण सिंह, और भी कई लोग जो है मतलब कर क्या रहे हैं ये इसके लिए? ना। तो अभी हमने जो है ये हमको एक मांग पत्र जो है 12 सूत्री है ना, हम लोग ना इसके लिए बैठक जो किए हैं 2-3 बार, पूरे तमाम मांगों को सूत्रबद्ध करने का। हाँ, अभी आपने 12 सूत्री मांगों के तहत श्री मार्कंडेय जी और डॉक्टर एहतसाम मोहम्मद जी से सुना। चूँकि रूपरेखा ये होगी कि अभी जो है आज प्रेस मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ये मैसेज आम आवाम को दे गए कि जो समस्या है कोरोना काल के बाद, जैसे पंचदेवरी और उधर फुलवरिया से जो पहले गाड़ी पाटलिपुत्र जाती थी वे भी बंद हो गई। समस्या है कि हम लोग सुबह जाते थे, कम से कम पटना का जो काम है सचिवालय वगैरह बोर्ड या सूचना भवन का काम कर लेते थे, पुनः वापस आ जाते। तो ये समस्या ज्यों के त्यों रह गई। फिर एक गाड़ी चली वहाँ पाटलिपुत्र से, तो वे जो है आपका कचहरी स्टेशन के पहले जो ग्रामीण जंक्शन बनी है उधर से निकल गई। और हमारे डॉक्टर साहब ने सही बात कही है कि यहाँ की जनप्रतिनिधि लोग हैं, यानी क्या सोचते हैं कि कभी यहाँ से समस्या जैसे इधर बनारस जाने, वो भी है कि एक लिच्छवी चलती है, वह बीच बीच में कैंसिल हो जाती है। तो ये सारी समस्या है, हम चाहेंगे कि ये आप लोगों के माध्यम से। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के जो सीमांत छपरा गोपालगंज की जो समस्या है, यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, और ग्रामीण जंक्शन पर जो एक पैसेंजर ट्रेन तक नहीं होती। वहाँ पर हमने कई बार जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे तो लिख कर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये तमाम समस्याएं हैं, और मैं ये चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से जो आज 12 सूत्री मांग जो हम लोग आपके सामने जो प्रस्ताव रखे हैं, हम ये चाहेंगे कि कम से कम उधर से जो है सब सुबह 5 बजे जो है गाड़ी पटना जाने के लिए, पटना पाटलिपुत्र तक नहीं, पटना जंक्शन तक, और इधर से भी जो लिच्छवी के अलावा बनारस जो है जाने के लिए कम से कम यानी 2 जोड़ी ट्रेन इधर से, 2 जोड़ी ट्रेन इधर। एक जो चलती है उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, जो लखनऊ से आती है, लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, उसका भी समय अगर सुबह 8 बजे हो जाए तो लोगों की आम आवाम को काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये हमारा संघर्ष अभी जो है चलेगा। अगर पहले हम लोग आज जो है आप लोगों के माध्यम से दे रहे हैं, पुनः हम लोग रेल मंत्री, DRM और प्रधानमंत्री को भी देंगे, राष्ट्रपति को भी लिखित रूप में हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान चला कर देंगे। और नहीं होगा तो क्रमबद्ध हम लोग ये जंक्शन पर आंदोलन करेंगे। इसीलिए हम लोगों की जो इनके द्वारा जो इनकी कोई व्यक्तिगत